हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट अपैरेंट डेप्थ और हाइट। ठीक है। पिछले वीडियो में पढ़ा था हमने रिफ्रैक्शन अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आइए देखते हैं, रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा उसे। देखिए, फॉर एग्जांपल मैं एक अगर कंटेनर लूं और उसके अंदर अगर मैं एक कॉइन को रख दूं, ठीक है, और उस कॉइन को मैं उस कंटेनर के ऊपर से ऑब्जर्व करूं, तो मुझे वो कॉइन दिखेगा ना। उस कॉइन से जो रेज आ रही होंगी वो मेरी आंखों में जाएंगी। अब अगर मान लीजिए कि मैं पीछे मूव करना शुरू कर दूं, तो एक सर्टेन पोजीशन पे ऐसा होगा कि मुझे वो कॉइन दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है। जो उससे रेज आ रही होंगी वो मेरी आंखों तक नहीं पहुंच पाएंगी। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं खुद इसी पोजीशन पे रहता हूं और कंटेनर के अंदर जो है वो पानी भरना शुरू करता हूं। ठीक है। कंटेनर के अंदर जैसे ही मैं पानी भरना शुरू करूंगा तो एक सर्टेन लेवल के बाद जो पानी और एयर के बीच में इंटरफेस है, वहां से लाइट जो है वो बेंड होके मेरी आंखों तक आ रही होगी। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मुझे जो कॉइन है वो विजिबल हो जाएगा। ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है। लाइट जो है वो इंटरफेस पे बेंड हो गई और बेंड होके मेरी आंखों पे आने लगी, जिसकी वजह से मुझे कॉइन जो है वो विजिबल हो गया। ठीक है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? तो आइए देखते हैं। ये कॉइन था, ये मेरा कंटेनर था, इसके अंदर मैंने पानी भरा हुआ था। ठीक है। मैंने इसको ऊपर से ऑब्जर्व किया एयर में से, तो इससे जो रेज हैं वो निकल के मेरी आंखों पे आ रही थी। ठीक है। ओ ए और ओ बी कॉइन से निकली, वो वाटर और एयर के इंटरफेस पे जाके बेंड हुई। ए एक्स और बी वाई जो है ये मेरी आइस पे पड़ी। अब जब ये रेज ए एक्स और बी वाई मेरी आंखों पे जाएंगी तो जो मेरा ब्रेन है वो इनको बैक ट्रेस करके ऑब्जेक्ट की जो इमेज है उसे परसीव करेगा, यानी कि जो कॉइन है उसकी इमेज को परसीव करेगा। ठीक है। अगर ए एक्स और बी वाई को हम बैक ट्रेस करें तो जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है ये आएगा आई पे। ठीक है। तो ये जो आई है यहां पर मुझे जो है इमेज दिखेगा किसका? कॉइन का। ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है d2, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर टू द इमेज ऑफ कॉइन, इसे हम कहेंगे अपेरेंट डेप्थ ऑफ द कॉइन। वेराज जो डिस्टेंस है कॉइन का फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, इसे हम कहेंगे रियल डेप्थ ऑफ द कॉइन। क्लियर? तो समझ में आया रियल डेप्थ क्या होता है? द रियल डेप्थ इज द डिस्टेंस ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर उस केस में। और अपेरेंट डेप्थ क्या है उस केस में? द apparent depth is the distance of the virtual image। virtual image क्यों? because actual intersection of rays से तो बन नहीं रही है ना। हम रेस को बैक ट्रेस करके उनका उनका इंटरसेक्शन पॉइंट ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है। तो apparent depth is the distance of the virtual image from the surface of water। ठीक। एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप स्विमिंग पूल में जाते हैं तो आप देखते हैं कि ऊपर से जो उसका डेप्थ है वो आपको कम दिखता है, पर असल में वो होता ज्यादा गहरा है। ऐसा कैसे होता है? मान लीजिए जो बेस है पी क्यू, यहां से एक पॉइंट है ओ, यहां से रेज जो है वो गई। अब वाटर और एयर के इंटरफेस पे जब ये जाएंगी तो वहां से ये बेंड हो जाएंगी ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ठीक है। बेंड होके जब ये हमारी आंखों में जाएंगी तो हमारी आंखें जो हैं वो ए एक्स और बी वाई को बैक ट्रेस करेंगी और हमें जो पॉइंट ओ है वो कहां पर दिखने लगेगा? आई के ऊपर। जो पॉइंट आई है हमें वहां पर ओ का इमेज दिखने लगेगा। यानी कि जो बेस है पी क्यू वो हमें दिखेगा पी डैश क्यू डैश पे। तो जो पूल है उसका एक्चुअल जो डेप्थ है दैट इज D1, पर जो हमें पूल का डेप्थ दिखेगा दैट विल बी D2। क्लियर? तो ये एक और एग्जांपल हुआ जहां पर हम ये फिनोमेना ऑब्जर्व कर पाते हैं। ठीक है। तो इस केस में रिलेशन क्या है बिटवीन रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ? D1 अपॉन D2 इज इक्वल्स टू NW अपॉन NA। हियर D1 क्या है? रियल डेप्थ। D2 क्या है? अपैरेंट डेप्थ। NW इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड NA इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ठीक है। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को हम जनरलाइज कर लेते हैं। तो जनरल रिलेशन बिटवीन अपैरेंट एंड रियल डेप्थ ऑब्लिक हाइट। ठीक है। अगर आप जो सरफेस है उसके नीचे वाला डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो तो उसे हम डेप्थ कह देते हैं। अगर आप सरफेस के ऊपर वाला डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो तो उसे हम हाइट कह देते हैं। ठीक है। तो जो रिलेशन है बिटवीन अपैरेंट एंड रियल डेप्थ दैट इज d डैश इज इक्वल्स टू d अपॉन n2 by n1, where n2 is the refractive index of the medium from which the light is coming, यानी कि जिस मीडियम के अंदर ऑब्जेक्ट रखा है। n1 is the refractive index of the medium in which the light is going, यानी कि जिस मीडियम में मेरा ऑब्जर्वर प्रेजेंट है। d is the real depth oblique height and d dash is the apparent depth oblique height, है ना। This above expression is true
फॉर ऑल दी केसेस ऑफ नियर नॉर्मल इंसिडेंस। नियर नॉर्मल इंसिडेंस मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो छोटा होना चाहिए, और इसे आप आराम से प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ। खैर डेरिवेशन हमारे अभी कोर्स में है नहीं, तो हम इसमें इंडल्ज नहीं करेंगे, ठीक। अच्छा, उसी एक्सप्रेशन के बेस पे अगर हम देखें कि जो अगर ऑब्जेक्ट है वो डेंसर मीडियम में रखा है और ऑब्जर्वर रेयरर मीडियम में है, तो जो अपेरेंट डेप्थ है ऑब्जेक्ट का दैट इज लेसर देन द रियल डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेयर एज अगर जो ऑब्जेक्ट है वो रेयरर मीडियम में है और ऑब्जर्वर जो है वो डेंसर मीडियम में है, तो उस केस में जो अपेरेंट डेप्थ या फिर अपेरेंट हाइट है ऑब्जेक्ट का दैट इज ग्रेटर देन द रियल डेप्थ या फिर रियल हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिस कैन बी प्रूवन बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन विच वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस स्लाइड। क्लियर? तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा? हमने सीखा द रियल डेप्थ और हाइट इज द डिस्टेंस ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मीडियम इन विच इट इज केप्ट। द apparent depth or height is the distance of the virtual image from the surface of the medium in which the object is kept. And the relation between the apparent and the real depth oblique height is d dash is equals to d upon n2 by n1. ठीक है, n2 by n1 क्या है? It is the relative refractive index of the medium in which the object is kept with respect to the medium in which the observer is present, है ना? और जो d dash है that is the apparent depth and d is the real depth. Clear? So I hope you have enjoyed learning about apparent depth or height. Thank you and keep watching.